विना पादक्षालनम यह स्नात्वा विशति मंदिरम तस्य स्नानादिकम नष्टम जप होमादि पंचकम। फिर जो स्नान है, स्नान करने के बाद जब तक सरोवर में है तब तक तो संध्या भी करनी हो तो गीले कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद सूखा कपड़ा पहनना अनिवार्य है। गीले कपड़े से ही घर में वापस नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति गीले कपड़े से ही घर में घुस जाता है, लक्ष्मी उससे नाराज होकर के उसका घर छोड़ करके चली जाती हैं। रुष्टा लक्ष्मीर गृहाद्याति शापम दत्वा सुदारुणम। ऐसे भी जाती नहीं है कि छोड़ के चली गई, शाप दे के जाती हैं। इसलिए गीले कपड़े से घर में नहीं घुसना चाहिए, सूखा कपड़ा पहन के ही घुसे। और पैर धोने का नियम यह है कि जांघ उठा करके पैर नहीं धोना चाहिए। कई लोग ऐसे पैर उठा करके तब पानी डालते हैं। जंघोर द्वतश्च यो विप्रः पादौ प्रक्षालयेद् यदा तावद भवति चांडालो यावत गंगाम न पश्यति। तब तक के लिए वो चांडाल हो जाता है जब तक जाके गंगा स्नान न करे। इसलिए पैर उठा करके, जांघ उठा करके पैर नहीं धोना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए 9 आधार बताए हैं। किस में पूजा करे? का शालग्राम, शिला में, चाहे शालग्राम जी हो चाहे नर्मदा जी का बाणलिंग हो, उसमें पूजा करें। मणव, मणि में, मंत्र लिख करके उसमें भी पूजा होती है। मंत्र के साथ ही यंत्र भी आ गए, यंत्र में पूजा होती है। प्रतिमायाम, अथवा देवता की प्रतिमा बना करके, अथवा जल में, पानी में ही आवाहन करके, स्थले, भीत आदि में लिख करके, गो पृष्ठे, गाय के पृष्ठभाग में, गुरु, गुरु जी बैठे हैं तो उन्हीं में देवता की कल्पना करके, उन्हीं में, विप्रे, ब्राह्मण में ब्राह्मण को बैठा दिया, उसी में देवता की कल्पना करके उन्हीं की पूजा कर दिया। इस तरह से 9 आधारों में देवता की पूजा होती है। ये बताया गया है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पूजा में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। किसी की शक्ति कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। इसलिए पंचोपचार, 5 उपचार हैं। पाद्य, अर्घ्य, जल, नैवेद्य और पुष्प। ये इसमें से 4 तो जल ही जल है, केवल नैवेद्य और पुष्प 2 हैं। बहुत सरल है। पानी ले लिया और पुष्प तोड़ लिए और जो कुछ नैवेद्य घर में रहा वो लगा दिया। इसके अलावा 12 उपचार हैं, 16 उपचार हैं। आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, माल्य, शैया, जलपात्र आधार के सहित अन्न पात्र और आधार सहित तांबूल। ऐसे 16 उपचार भगवान की पूजा के लिए बताए गए हैं। पूजा करने जब बैठे तब मूल मंत्र से पहले भूत शुद्धि, फिर प्राणायाम, अंग प्रत्यंग का न्यास, वर्ण न्यास, अर्घ्य पात्र, फिर कूर्म की पूजा, फिर शंख की पूजा, फिर तीर्थों का आवाहन, फिर भगवान का स्नान, उसके बाद योगासन और फिर ध्यान, पाद्य, आचमनीय, फिर अंग प्रत्यंग देवताओं की पूजा, फिर मूल मंत्र से का जप और फिर मंत्र का समर्पण। ये करके जो कुछ भी भगवान के लिए उपहार लाए हों वो चढ़ा करके भगवान की स्तुति पढ़े, फिर कवच पढ़े, उसके बाद विसर्जन करके प्रणाम करे। अंत में यज्ञ और बलि, देवताओं के लिए जो भोग है वो यज्ञ है, और जो और योनियां हैं उनके लिए जो भाग है उसका नाम बलि है। इस तरह से करे। फिर नित्य श्राद्ध करे, अपने शक्ति के अनुसार दान करे। कुछ नहीं तो अपने गुरु जी के नाम से 1.25 रुपया निकाल के गुल्लक में डाल दिया, वही दान हो गया। जब गए उनके यहाँ तो पहुँचा दिया। ज़्यादा नहीं है तो कम है, उतना भी हो सकता है। कुछ नहीं तो 1 मुट्ठी आटा निकाल करके दान कर दिया, चींटियों को डाल दिया, वही दान हो गया। ये दिनचर्या बताई गई है। इतना करके तब भोजन करे, उसके बाद जो संसार का कार्य है उसका व्यवहार करे। 3 काल की संध्या उसमें सम्मिलित हो गई। भगवान का नाम लेता हुआ सो जाए।